हरे कृष्णा। तो आगे हम लोग फाइनली इस चैप्टर के एंड में इसके पिछले वाले वर्स में क्या देखें हम लोग कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि एक जो योगी है वो तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से बेटर है। अब इसमें इस वाले वर्स में बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण कि योगी में से सबसे बेस्ट कौन सा है। ऐसा कौन है कि योगी को भी सरपास कर दे। एक अष्टांग योगी से भी बेस्ट कौन सा है, कौन है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं इस वाले वर्स में। वर्स 47 में द वर्स गोस लाइक दिस। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तः तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तः तमो मतः। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि योगी नाम अभी सर्वेशाम, अमॉन्ग्स्ट ऑल द योगीज, सारे योगियों में से, अमॉन्ग्स्ट ऑल द योगीज, श्रद्धावान जो फेथफुली, मद गतेना जो हमेशा मेरे से अटैच रहता है, या हु ऑलवेज अवाइड्स इन मी, जो हमेशा मेरे में रहता है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो हमेशा, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ मी, जो हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहता है, ये हो गया मद गतेना। अंतरात्मना मतलब विद इन हिमसेल्फ, वन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ। और भजते यो माम, हु रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस अनटू मी, जो मेरे को भजता है। स वो युक्त, वो एंगेज्ड है परफेक्टली, योगा में सबसे बेस्ट वे में यूनाइटेड है। और तमा, ही इज हाईएस्ट ऑफ ऑल, मे मतः, दिस इज माय ओपिनियन। तो यहाँ पे भगवान इतने सारे, कार्तिकेय दास प्रभु जी ये एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो कोई कंपनी में तुम जाते हो और उस कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट तुमको लेना है। तो बेस्ट प्रोडक्ट लेना है तो तुम मालिक से जाके पूछोगे कि मालिक भाई इसमें से बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है। तो मालिक आके बोलता है कि मैं मतः ये ज़्यादा बेस्ट है। वैसे ही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भक्ति योग है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। श्रद्धावान भजते यो माम। तो ओवरऑल में इस वाले वर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ओ अर्जुन, सारे योगियों में से जो फेथफुली हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मेरे से अटैच रहता है और मेरे लिए सर्विस रेंडर करता है, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस रेंडर करता है, वो स में युक्ततमा मतः, वो हाईएस्ट ऑफ ऑल है और वो परफेक्टली यूनाइटेड है मेरे से। तो आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन में और पर्पट में। श्रील प्रभात की जय। ट्रांसलेशन। एंड ऑफ ऑल योगीज, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, he is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. तो यहाँ पे श्रील प्रभात बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ ऑल पर्पट यहाँ पे देते हैं इस वाले वर्स में। तो इस श्रील प्रभात के पर्पट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे युक्त तमा वर्ड यूज़ हुआ है। 3 कैटेगरी होता है। एक होता है युक्त, मतलब एंगेज्ड है, जैसे बोलते हैं ना कि योग में युक्त। पिछले वर्सेस में हम लोग देखे थे कि योग में युक्त मतलब योगा में एंगेज्ड है। तो जो युक्त है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए, युक्त मतलब एंगेज्ड है, गुड वे में एंगेज्ड है। उसके बाद आता है युक्ततर, उसका मतलब है कि बेटर एंगेज्ड है। और यहाँ पे जो वर्ड हुआ है युक्ततमा, उसका मतलब है कि बेस्ट वे में एंगेज्ड है।
इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ही इज मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विथ मी, मतलब युक्ततम बेस्ट है। परफेक्ट। The word bhajate is significant here. Bhajate has its root in the verb bhaj, which is used when there is need of service. तो ये जो वर्ड भजते है ये संस्कृत वर्ड है जो कि भज रूट है इसका, ऐसा भज धातु इसका रूट है। और ये जो भज धातु है ये यूज होता है जब देयर इज नीड ऑफ सर्विस, जब एक सर्विस का नीड है। The English word worship cannot be used in the same sense as bhaj. Worship means to adore or to show respect and honor the worthy one. तो जो ये इंग्लिश वर्ड है वर्शिप, ये भजते के जगह यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्शिप मतलब हो गया कि हम लोग कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन को मान लो रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं या हॉनर कर रहे हैं तो वो वर्शिप हो गया। बट सर्विस विथ लव एंड फेथ इज स्पेशली मेंट फॉर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। लेकिन सर्विस जो एक्चुअल मतलब है ये भज का विथ लव एंड फेथ वो स्पेशली भगवान के लिए ही है। वन कैन अवॉइड वर्शिपिंग अ रेस्पेक्टेबल मैन और अ डेमी गॉड एंड मे बी कॉल्ड डिसकर्टियस, बट वन कैनॉट अवॉइड सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड विदाउट बीइंग थॉरोली कंडेम्ड। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो वर्शिप है वो यूज़ नहीं हो सकता है, और क्योंकि ऐसा कोई एक इंडिविजुअल है जो कि कोई एक इंसान को वर्शिप नहीं करता है, इंसान को वर्शिप नहीं करता या कोई डेमी गॉड को वर्शिप नहीं करता है, तो उसको ऐसे मान सकते हैं कि चलो ये ज़्यादा डिसकर्टियस है, ये इंडिविजुअल डिसकर्टियस है। लेकिन अगर कोई एक इंडिविजुअल भगवान को सर्व नहीं करता है, सुप्रीम लॉर्ड को सर्व नहीं करता है, तो वो कंडेम्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसा कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ऐसा नीड है। ये आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एवरी लिविंग एंटिटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड दस एवरी लिविंग एंटिटी इज इंटेंडेड टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड बाय हिज ओन कॉन्स्टिट्यूशन। द एक्चुअल में हम सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल है और हम लोग इंटेंडेड है कि हम लोग सर्व करें, ऐसा कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। जैसे कि पिछले वाले भगवद गीता में जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं उसमें एक एग्जांपल देखे थे हम लोग कि जैसे कि पूरा बॉडी में स्टमक इंजॉयर है और सारा जो बॉडी का हम लोग का पार्ट्स है वो कोऑर्डिनेट करता है स्टमक के साथ। अब मान लो मेरा उंगली है, उंगली बोलेगा कि नहीं भाई हम सेपरेट जिएंगे, हमको कोऑर्डिनेट नहीं करना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन कोऑर्डिनेट करके अगर वर्क करें स्टमक को सेटिस्फाई करने के लिए तब बेस्ट है। वैसे ही हम लोग सपोज्ड है कि हम लोग भगवान को सर्व करें, माया को सर्व नहीं करें। दो ऑप्शन है, या तो माया को सर्व कर सकते हैं, अगर भगवान को सर्व कृष्णा को सर्व नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को कृष्णा को सर्व करना है। और ऐसे स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है हम लोग का कि ऐसा हम लोग सोचे कि क्यों सर्व करना है हम लोग को, तो हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ करना है। वही दो चीज़ कि पहला कि हम लोग या तो कृष्णा को सर्व कर सकते हैं या तो माया को सर्व कर सकते हैं, और दूसरा अगर हम लोग को चाहिए कि एक्चुअल हम लोग हैप्पी रहें, सेटिस्फाइड रहें और आनंद में रहें, प्लेजर में रहें, तो एक्चुअल में वो हम लोग को कृष्णा के सर्विस से ही मिलेगा, ना कि लॉर्ड ओवर करके। तो ये चीज़ है, ये हम लोग का एक्चुअल पोजीशन है, रियल पोजीशन, जिसमें हम लोग सही रह सकते हैं। फेलिंग टू डू दिस ही फॉल्स डाउन। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा सोचता है कि चलो भाई नहीं सुनेंगे ये सब, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने दो, तो ठीक है भाई करो सेंस ग्रेटिफिकेशन, उससे क्या होगा, फॉल डाउन हो जाएगा, डिटीरियरेशन होगा हम लोग का हर वे से। इसके बारे में बात करने का ज़रूरत नहीं है कि अगर एक इंडिविजुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है तो डिटीरियरेशन है उसका। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भागवतम से कैंटो 11 चैप्टर 5 वर्स 3 से एक वर्स को कोट करते हैं जो कि है, यह ईर्षाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजत्यवजानन्ति स्थानाद भ्रष्टा पतन्त्यधः। यहाँ पे
ये है कि anyone who does not render service and neglects his duty unto the primeval Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his constitutional position. चाहे जो भी हो, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो फॉल डाउन हो जाएगा अगर वो भगवान को वर्शिप नहीं करता है. In this verse also the word bhajati is used, therefore bhajanti is applicable to the Supreme Lord only, whereas the word worship can be applied to the demigods or to any other common living entity. तो ये चीज़ हम लोग को क्लियर होना है कि ये जो वर्ड वर्शिप है वो कोई भी नॉर्मल लिविंग एंटिटी के केस में या कोई डेमीगॉड के केस में यूज़ हो सकता है, लेकिन सुप्रीम लॉर्ड के केस में ऐसा वर्शिप यूज़ नहीं हो सकता है. उस सुप्रीम लॉर्ड के केस में सर्विंग यूज़ होता है. The word avajananti is used in the verse of Srimad Bhagavatam. It is also found in Bhagavad Gita. Avajananti mam moodha. Only the fools, rascals deride the supreme personality of Godhead, Lord Krishna. तो जो लोग फूल्स और रास्कल्स रहते हैं वो लोग डिराइड करते हैं सुप्रीम पर्सनल भगवान को, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा. तो वही श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि सच फूल्स take it upon themselves to write commentaries on the Bhagavad Gita without an attitude of service to the Lord. Consequently, they cannot properly distinguish between the word bhajanti and the word worship. तो जो लोग अनऑथराइज्ड हैं वो लोग भगवद गीता में कमेंट्री लिखते हैं, जो लोग को बस संस्कृत आता है और जो भी उतना डीप नहीं जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भगवद गीता में ऐसा कमेंट्री लिखते हैं और भगवान के प्रति सर्विस का एटीट्यूड नहीं रहता है, लॉर्ड कृष्णा के प्रति सर्विस का एटीट्यूड नहीं रहता है, और वो लोग कॉन्सिक्वेंटली सही से ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं भजंती और वर्ड वर्शिप में. इसलिए हम लोग को ये रियलाइज़ करना है कि हमेशा हम लोग परंपरा सिस्टम से ही एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा सिस्टम से ही नॉलेज को रिसीव करें. क्योंकि कोई एक कंडीशनड सोल है, चाहे वो मटेरियली कितना भी फेमस हो और मटेरियली जो भी स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करता हो, वो उसके पास डिफेक्ट है, वो डिफेक्टिव है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग डिफेक्टिव है. तो कोई एक इंडिविजुअल है, उसका भी नॉलेज डिफेक्टिव है अगर वो परंपरा सिस्टम से एज इट इज़ नॉलेज को रिसीव नहीं करता है. तो ये चीज़ है. द कल्मिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस लाइज इन भक्ति योग. ऑल अदर योगास आर बट मीन्स टू कम टू द पॉइंट ऑफ भक्ति इन भक्ति योगा. तो ये हम लोग कैंटो 3 का एक वर्स को डिस्कस कर रहे थे, भगवान कपिला का, जिसमें भगवान कपिल भी बोलते हैं कि चाहे जो भी योगी हो अल्टीमेटली उसको भक्ति में आना ही होगा. ये हम लोग देख रहे थे. और वहीं श्रील प्रभुपाद यहाँ पे भी बता रहे हैं कि ऑल अदर योगास आर प्रोग्रेशंस टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ भक्ति योग. तो जितना भी सारा योगास है वो एक्चुअल में प्रोग्रेशंस है जो अल्टीमेटली भक्ति योगा में ही लाई करता है. मान लो रिवर है और छोटा छोटा ट्रिब्यूटरीज है जो कि अल्टीमेटली मेन रिवर में ही लाई करता है, और मेन रिवर कौन सा है, वो है भक्ति योग. और ये रिवर कहाँ जा रहा है, समुद्र के पास. समुद्र कौन है, वो है कृष्णा. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कर्म योग टू द एंड ऑफ भक्ति योग इज अ लॉन्ग वे टू सेल्फ रियलाइजेशन. तो देखो यहाँ पे एक श्रील प्रभुपाद एक चीज़ लिखते हैं जो कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन सीधे डायरेक्टली बता रहे हैं तुमको. ये थोड़ा बोरिंग लगेगा सुनने में, लेकिन सुन लो कि देखो, फ्रॉम बिगनिंग ऑफ कर्म योग टू द एंड ऑफ भक्ति योग बहुत लंबा वे है. तो क्या है, बहुत लंबा वे है. कैसे, मान लो एक कर्म योग है, उसमें पहले आता है सकाम कर्म योग. सकाम कर्म योग मतलब क्या, वर्ड से ही पता चल रहा है, सकाम, जो काम का इच्छा रख के अपना कर्म को करे, वो सकाम कर्म योग. फ्रूटिव रिजल्ट का डिज़ायर रखे जो काम करे, ये सकाम कर्म योग. उसके बाद वैसे इंडिविजुअल थोड़ा प्रोग्रेस करते करते आता है निष्काम कर्म योग. इसका मतलब क्या है
जब कोई फ्रूटिव रिजल्ट का उसका डिज़ायर नहीं रहता है, काम का कोई डिज़ायर नहीं रहता है, बिना डिज़ायर को त्याग करके वर्क करता है, ये निष्काम कर्म योग हो गया। उसके बाद जब वो और ज़्यादा प्रोग्रेस करता है और उसमें थोड़ा सा नॉलेज आता है, रिनंसिएशन आता है, तब वो आता है ज्ञान के लेवल में, ज्ञान योग के लेवल में आता है। लेकिन ज्ञान योग में ही स्टार्टिंग में एक इंडिविजुअल ऐसा सोच सकता है कि हम भगवान के इक्वल है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी अभी छोटा है अभी। फिर वो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करेगा और वो जो ज्ञान योग में आया वो रियलाइज़ करेगा कि नहीं, एक्चुअल में हम माइन्यूट हैं और भगवान, एक्चुअल में हम इनफाइनाइटेसिमल हैं और भगवान इनफाइनाइट है, भगवान एक्चुअल में सुप्रीम है। भगवान बोलते हैं ना, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान वान माम प्रवद्यते वासुदेवः सर्वमिति। तो जब वासुदेवः सर्वमिति इस स्टेज में आता है वो ज्ञान योगी, तो फिर वो धीरे धीरे करके मेडिटेशन में आता है, सुपर सोल में मेडिटेट करता है। जब वो रियलाइज़ करता है कि नहीं, भगवान ही सब कुछ है, और वो रियलाइज़ करता है परमात्मा को, और तब वो अष्टांग योग में आता है। जब वो परमात्मा को रियलाइज़ करता है, एक्चुअली में भगवान में भी नहीं जाता, परमात्मा को रियलाइज़ करता है, और उसके बाद उसके बाद जब वो और प्रोग्रेस करता है, एंड व्हेन वन सरपासेस द अष्टांग योग एंड कम्स टू द पॉइंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा, इट इज़ कॉल्ड भक्ति योग, द कल्मिनेशन। तो जब वो सरपास कर देता उन सबको और फाइनली लॉर्ड कृष्णा को जानता है, तो वो भक्ति योग में आता है फाइनली। तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन हम लोग को ये रियलाइज़ करना है कि एग्जाम्पल देते हैं सारे वैष्णव और कार्तिकेय दास प्रभु जी भी ये एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो कोई बिल्डिंग है, तो एक वे है कि सीढ़ी में चढ़ चढ़ के जाओगे, और एक वे है कि एलिवेटर में जाओगे, भक्ति योग में क्लिक करोगे, पहुंच जाओगे। तो ये कलयुग में हम लोग को करना है। Bhakti Yoga is the ultimate goal, but to analyze Bhakti Yoga minutely, one has to understand these other yogas. तो भक्ति योग जो है ये अल्टीमेट गोल है, और इसको अच्छे से समझने के लिए इन सब चीज़ों का एनालाइज करना होगा। कर्म योग, ज्ञान योग, इसको अच्छे से रियलाइज करना होगा। हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी कि जो कर्दमा मुनि रहते हैं वो कैसे स्टार्टिंग में अष्टांग योग प्रैक्टिस करते हैं, फिर फाइनली जाके उनके लाइफ के एंड में वो भक्ति योग में आ जाता है, फिर उसके बाद बैक टू गॉडहेड। The yogi who is progressive is therefore on the true path of eternal good fortune. One who sticks to a particular point does not make further progress is called by that particular name कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी, राज योगी और हठ योगी। तो जो प्रोग्रेस करता है वो एक्चुअल में इटर्नल गुड फॉर्च्यून में है। जैसा एग्जाम्पल अभी हम दिए कर्दमा मुनि, कैसे हम लोग देखते हैं कि पहले अष्टांग योग प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्रोग्रेस करते करते भक्ति योग में आते हैं। लेकिन मान लो कोई ऐसा अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेस नहीं करता है, तो वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आ जाता है, कर्म योगी का कैटेगरी, जैसे यहाँ पे श्रील प्रभात कैटेगरी बता रहे हैं, और वो एक स्पेसिफिक रियलाइजेशन तक ही रहता है। मान लो कोई एक ज्ञान योगी है, ज्ञान योग में ही रुक गया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है वही अटेन करेगा। इफ़ वन इज़ फॉर्चुनेट इनफ टू कम टू द पॉइंट ऑफ भक्ति योग, it is to be understood that he has surpassed all other yogas. Therefore, to become Krishna conscious is the highest stage of yoga. Just as when we speak of Himalayan, we refer to the world's highest mountain, of which the highest peak, Mount Everest, is considered to be culmination. तो ये एक एनालॉजी दे रहा है श्रील प्रभुपाद कि जब भी वर्ड योगा यूज हो, भगवान इतने बार बोल रहे हैं ना योगा, तो उसका मतलब है भक्ति योग, और योग मतलब एक्चुअल में हो गया भक्ति, डिवोशन और कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसा क्यों? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एनालॉजी देते हैं कि जब हिमालय का बात करें तो ऑटोमेटिकली हम लोग के दिमाग में आएगा माउंट एवरेस्ट जो बड़ा सा है हिमालयन रेंज में। वैसे ही जब योगा का बात करें तो भक्ति योग हम लोग के दिमाग में आता है।
It is by great fortune that one comes to Krishna consciousness on the path of Bhakti Yoga to become well situated according to Vedic directions. The ideal yogi concentrates his attention on Krishna, who is called Syama Sundara. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद आई गेस ब्रह्म संहिता से इस चीज़ को बता रहे हैं कि द आइडल योगी कंसंट्रेट्स हिज अटेंशन ऑन कृष्णा, हु इज़ कॉल्ड श्याम सुंदर, हु इज़ एज ब्यूटीफुली कलर्ड एज अ क्लाउड. तो श्याम सुंदर भगवान का कलर एक्चुअल में कैसा है कृष्णा का? फ्रेशली फॉर्म्ड मॉनसून क्लाउड के जैसा. और whose lotus-like face is effulgent as the sun, whose dress is brilliant with jewels, and whose body is flower garlanded, illuminating all sides in his gorgeous lustre. तो भगवान का जो इतना ब्यूटीफुल फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेट करता है, विच इज़ कॉल्ड ब्रह्म ज्योति. तो यही ब्रह्म भगवान के बॉडी से जो इल्यूमिनेशन आता है, गॉर्जियस इल्यूमिनेशन, ये है ब्रह्म ज्योति. He incarnates in different forms such as Rama, Narasimha, Varaha, and Krishna, the Supreme Personality of Godhead. And he returns like a human being as the son of Mother Yasoda. And he is known as Krishna, Govinda, and Vasudev. He is the perfect child, husband, friend, and master. He is full with all opulences and transcendental qualities. यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद एकदम If one remains fully Krishna conscious of these features of the Lord, he is called the highest yogi. तो जब एक इंडिविजुअल इन सब भगवान के फीचर्स से फुली कॉन्शियस रहता है तो ही इज कॉल्ड हाईएस्ट योगी. हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म संहिता में भी एक्चुअल में ब्रह्मा जी जो रहते हैं वो उनके चार मुंह हैं और उससे पूरा वेद बताते हैं, चार वेद वो. तो लोग एक्चुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि वेद में एक्चुअल में लिखा हुआ है अपौरुषेय. एक्चुअल में क्या है कि वेद में नलिफाइंग एक्सप्रेशन, एक्चुअल में ये यहाँ पे यूज नहीं हुआ लेकिन हम बता रहे हैं कि वेद में, हमारे वेदास में एक्चुअल में ऐसा वर्ड यूज होता है अपौरुषेय. मतलब है इसका कि भगवान कोई मटेरियल पुरुष नहीं है. वेद में नलिफाइंग एक्सप्रेशन ये वर्ड यूज होता है. ब्रह्मा जी जो अपने चार मुख से सारे वेद को बोलते हैं वो अपने ब्रह्म संहिता में लिखते हैं. वेणुम क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. तो इस वाले वर्स को हम लोग पहले देखे हुए हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं और भराह पीड़म, ये भराह पीकॉक फेदर धारण करते हैं और कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम. खैर इसमें उतना डीप नहीं जाएंगे, आगे देखते हैं श्रील प्रभुपाद के पर्वत को. द स्टेज ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन इन योगा कैन बी अटेन्ड ओनली बाय भक्ति योग as confirmed in all Vedic literatures. यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बहुत एक अच्छे वर्ड्स को कोट करते हैं यहाँ पे जो कि वर्दी है कि हम लोग इसको नोट कर लें. क्या है वो? यस्य देव परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. तो एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्स है श्वेताश्वतर उपनिषद से कि जिसका फुल फेथ है भगवान पे, कृष्णा पे और स्पिरिचुअल मास्टर पे, उसको सारा जो वैदिक नॉलेज है वो उसके सामने रिवील होता है. यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक
वर्स को और कोट करते हैं, जो कि है गोपाल तापनी उपनिषद से, जो कि है, पूरा इस वर्स को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, भक्तिर अस्या भजनम। तो ये जो भजनम जब भी वर्ड यूज़ हो, मतलब भक्ति को रेफर कर रहा है। भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड विच इज़ फ्री फ्रॉम डिज़ायर ऑफ मटेरियल प्रॉफिट either in this life or in the next. Devoid of such inclinations, one should fully absorb the mind in the Supreme. That is the purpose of Nishkarmya. There are some of the means for perfection of bhakti. These are some of the means for perfection of bhakti or Krishna consciousness, the highest perfectional stage of the yoga system. तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। 10 एंड भक्ति वेदांता पर्पट ऑफ द 6th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता इन द मैटर ऑफ ध्यान योग। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा मस्त श्रील प्रभुपाद का पर्पट देखते हैं इस वाले वर्स में। तो ड्रैप अप करते हैं इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तः तमो मतः। हरे कृष्णा।